हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट क्लास के विस्टास के 5th लेसन शुड विजिट हिट मॉमी लेसन की समरी के विषय में चर्चा करेंगे। और यह समरी पूरी डिटेल में है और इस समरी को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेंगे और समझ लेंगे तो इससे इस पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में या आपके पेपर में आएंगे आप उसे कर सकेंगे। तो इस लेसन की समरी को स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं और उन कैरेक्टर्स को पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन है। तो इसमें पहला कैरेक्टर जैक है। जैक एक फादर है जो कि अपनी 4 साल की लड़की जिसका नाम जो है कोई स्टोरी सुनाता है उसको सुलाने के लिए। और जॉनी वो जो लड़की है जो का उसका शॉर्ट फार्म है, यानी जॉनी का जो शॉर्ट फार्म है जिसे उसके पेरेंट्स जो कह करके बुलाते हैं, वह बहुत ही बुद्धिमान और उतावली और जिज्ञासु लड़की है। ओके। और जो थर्ड कैरेक्टर इसमें है वह रोजर स्कंक। ये रोजर स्कंक यानी जैक के हर स्टोरी का जो हीरो होता है, यू कैन से मेन पात्र होता है, वह रोजर से ही होता है। कभी रोजर स्कंक, रोजर फिश वगैरह वगैरह। तो रोजर स्कंक इसमें मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। और नेक्स्ट जो है मॉमी है, ये रोजर स्कंक की मॉमी है। ओके। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है यानी 5th कैरेक्टर वो क्लेयर है। ये क्लेयर कौन है? क्लेयर जैक की पत्नी है और जो की माँ है। जो और बॉबी दो बच्चे हैं इनके, और थर्ड बच्चे के साथ में क्लेयर प्रेग्नेंट हैं। ओके। तो इस प्रकार से 5 कैरेक्टर हैं इसमें। और आइए हम इस लेसन की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जैक है, जैक की स्टोरी का थीम क्या है उस पर चर्चा करते हैं। ओके। तो जैक टोल्ड जो ये स्टोरी एवरी इवनिंग एंड इट हैड नाउ बिकम ऑलमोस्ट ए कस्टम। जैक जो है जो को प्रतिदिन शाम को कहानी सुनाता है और धीरे धीरे लगभग यह एक प्रथा सा हो गई है। जैक स्टार्टेड नरेटिंग स्टोरीज टू जो व्हेन शी वाज जस्ट 2 years ओल्ड। जैक ने उसको कहानी तब से सुनाना शुरू किया था जब जो केवल 2 साल की थी। ओके। ओवर द ईयर्स ही हैड स्टार्टेड टू रन आउट ऑफ आइडियाज़। और तब से वह उसके दिमाग में जो होता था उस चीज़ को वह सुनाते जाता था। यानी 2 साल की जब जो थी तब से वो उसे कहानी सुना रहा था और कहानी सुनाते सुनाते अब उसे 2 साल हो गए हैं, यानी इट मीन्स जो 4 साल की हो गई है। एवरी स्टोरी was a variation of the basic tale. A small animal usually named Roger had some problem. जो उसकी प्रत्येक कहानी होती थी जो कि उसमें जो है एक छोटा सा जानवर होता था जो साधारणतया रोजर के नाम से होता था। ओके। और उस रोजर जानवर को कुछ समस्या होती थी। He went to the wise owl and owl advised him to go to the wizard. और अपनी प्रॉब्लम के साथ में रोजर एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता था समाधान के लिए, और बूढ़ा उल्लू उसको एक जादूगर के पास जाने की सलाह दे देता था। The wizard solved Roger's problem and asked for a fee. और क्या होता था, वो जो जादूगर होता था वो रोजर की समस्या को हल कर देता था और उससे उसके लिए अपनी फीस मांगता। और रोजर डिड नॉट हैव द रिक्वायर्ड पेनीज बट द विजिट टोल्ड रोजर वेयर एंड हाउ ही कुड गेट द मनी। और रोजर के पास उतना पैसा नहीं होता था जितना कि जादूगर चाहता था। फिर क्या होता था, वही जादूगर जो है रोजर को ये बता देता था कि और पैसे उसे कहाँ मिल सकते हैं। ओके। रोजर फाउंड द मनी, पेड द विजिट, वेंट होम एंड हैड ए लवली डिनर विद हिज फैमिली। फिर क्या होता था, जब रोजर विजिट को पैसा दे देता था, ओके, तो
फिर क्या करता था, वो उसकी समस्या का समाधान हो जाता था, वह अपने घर चला जाता था और अपने घर पर अपने परिवार के साथ भोजन करता था। तो यही जो है डेली उनकी कहानी का सब्जेक्ट होता था, जिसमें आप पाए हैं कि एक व्यक्ति रोजर होता था, रोजर को कुछ समस्या होती थी और रोजर एक बुद्धिमान आउल के पास जाता था, आउल उसको एक विजर्ड के पास भेज देता था और विजर्ड क्या करता था, कुछ मैजिक स्पेल करता था और मैजिक स्पेल करने के बाद में जो है रोजर की प्रॉब्लम दूर हो जाती थी। फिर रोजर से वह पैसे मांगता था विजर्ड अपने स्पेल का, अपने जादू का। फिर जब रोजर के पास उतने पैसे नहीं होते थे तो वो जादूगर उसको बताता था वह स्थान के पैसे कहाँ मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से रोजर पैसे लेकर जादूगर को देता था, समस्या उसकी दूर हो जाती थी और वह प्रसन्न हो जाता था और प्रसन्न होकर के अपने घर चला जाता। ओके, और शाम का भोजन करता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रोजर स्कंक स्टोरी। देखिए इस जो लेसन है उसमें हम रोजर स्कंक की ही कहानी पढ़ेंगे। तो देखिए रोजर स्कंक की कहानी कैसे स्टार्ट होती है। इट वाज ए सैटरडे इवनिंग एंड टाइम फॉर जोज कैजुअल नैप्स। सैटरडे की इवनिंग थी और जो को झपकी लेने का समय था। जैक आज जो अबाउट द न्यू लीड इन द स्टोरी। जैक जो है जो से पूछता है कि आपकी जो नई कहानी होगी ये किसके विषय में होगी। जो वांटेड इट टू बी ए स्कंक, और जो कहती है चलो आज स्कंक के विषय में कहानी सुनाओ। हैविंग ए फ्रेश हीरो मोमेंटली स्टार्ट जैक टू क्रिएटिव एंथुसियाज्म। चूँकि जैक जो होता था वो बनावटी कहानी बताता था, ओके, इसलिए जब उसने नई हीरो के विषय में सुना जैक तो वह थोड़ा हिल गया और जो है उसकी जो क्रिएटिव एंथुसियाज्म कहते हैं जो रचनात्मक उत्साह था वो थोड़ा हिल गया, यानी उसने कहानी रचना मन में अपने शुरू कर दिया। सोन ही स्टार्टेड नरेटिंग द रोजर स्कंक स्टोरी। फिर रोजर स्कंक की कहानी वह नरेट करना शुरू कर देता है। देखिए क्या कहता है कहानी रोजर के विषय में, रोजर स्कंक के विषय में कहानी जैक बताता है। क्या कहता है, रोजर स्मेल्ट वेरी बैड, यानी रोजर की जो गंध थी बहुत ख़राब थी। अदर क्रिएचर्स डिसलाइक्ड हिम एंड वुड रन अवे फ्रॉम हिम, और उसकी गंध खराब होने के कारण जो अन्य प्राणी थे वह उसके पास से भाग जाते थे और उसे डिसलाइक करते थे। दे टीज्ड हिम बाई कॉलिंग हिम स्टिंकी स्कंक, और उसको स्टिंकी स्कंक कह करके चिढ़ाते थे। किसको चिढ़ाते थे, रोजर स्कंक को। सो रोजर फेल्ट वेरी बैड, और ये रोजर को बहुत बुरा लगता था। ही हैड नो फ्रेंड्स, अब इसके पास कोई मित्र नहीं है। जो हैड नॉट फोरसीन दिस एंड बीकम अपसेट, जो ने इस तरह की जो अनुमान नहीं लगाया था या इस तरह का उम्मीद नहीं की थी या गेस नहीं किया था कि ऐसी बात होगी, इसलिए वो परेशान हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक सिंपैथी का भाव जो के अंदर आ जाता है रोजर के प्रति, उसकी दया, उसकी जो दयनीय अवस्था को देख करके। ओके, तो इस प्रकार से जो अपसेट हो जाती है। फिर क्या होता है, जैक वॉज हैप्पी टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन फ्राम हर एज हिज स्टोरी हैड नाउ बिकम मच टू प्रिडिक्टेबल फॉर जो। अब देखिए जैक खुश था, किस लिए खुश था, क्योंकि उसको एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन उसकी पुत्री से प्राप्त होता है। ओके, एज हिज स्टोरी हैड नाउ बिकम मच टू प्रिडिक्टेबल फॉर जो, क्योंकि उसकी जो कहानी है वह अपूर्व अनुमान की वजह से बहुत अधिक नीरस हो गई थी। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, तो ये तो रहा रोजर स्कंक के विषय में कहानी की। उस रोजर स्कंक बदबू करता था और इसलिए जो अन्य उसके जो साथी थे जानवर वो उससे दूर रहते थे, वह अकेला पड़ जाता था और उसको स्टिंकी स्कंक कह करके चिढ़ाते थे और इससे उसे बहुत बड़ा कष्ट लगता था, बहुत बुरा लगता था। फिर क्या होता है, उल्लू के पास वो जाता है
फिर विजर्ड उसका हेल्प करता है। देखिए दोनों मिल करके उसकी हेल्प कैसे करते हैं। While narrating the story, Jack heard a chair scrape downstairs. He realized he must go down to help Claire. His wife paint the woodwork. Claire was pregnant, but he continued with the story. जब वो जो को कहानी सुना रहा होता है जैक, तभी उसको नीचे सीढ़ियों पर जो है कुछ स्क्रैप की आवाज़, कुछ फिसलने की आवाज़ सुनाई देती है और वह तुरंत एहसास कर लेता है कि उसको क्लेयर उसकी पत्नी है, उसके पास जानी चाहिए जो वुडवर्क को पेंट करती है और उसकी हेल्प करना चाहिए। वह प्रेग्नेंट भी थी, लेकिन वो क्या करता है, वहाँ जाता नहीं है और वो कहानी कंटिन्यू जारी रहता है। वो कहानी उसको सुनाता रहता है। कहानी में क्या सुनाता है फिर आगे, कहता है रोजर स्कंक वेंट टू द वाइज ओल्ड आउल हु लिव्ड एट द टॉप ऑफ ए बिग ट्री। कहा कि रोजर स्कंक ने क्या किया, जब लोग उससे दूर भागने लगे, उसको चिढ़ाने लगे, तो रोजर स्कंक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता है जो एक पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर रहता था। और द इनॉर्मस आउल एडवाइज रोजर टू विजिट द विजर्ड। और वो जो बड़ा भारी भरकम बूढ़ा उल्लू था, उसने रोजर को सलाह दिया, क्या सलाह दिया, कि तुम जादूगर के पास जाओ। अब क्या होता है, अब वो जादूगर के पास जाता है। इस पर क्या होता है आगे कहानी में, जब वो इस तरह की कहानी सुनाता है जो को, तो उसी समय एट दिस पॉइंट जो साट ए क्वेश्चन एंड लुक्ड एट जैक। उसी समय जो उससे एक क्वेश्चन उठाती है और वो जैक की तरफ देखती है। सी आस्क्ड द मैजिक स्पेल्स आर रियल। देखिए बहुत ही रियल क्वेश्चन उठाती है, जो 4 साल की है, लेकिन फिर भी जब ये जो जैक उसको कहानी बताता है तो वो उठाती है कि क्या वास्तव में कोई मैजिक स्पेल होता है, कोई जादुई चमत्कार होता है, क्या ये रियल है। हर इनक्विजिटिव बिहेवियर हैड बिगन ए मंथ एगो। इस तरह की जो जिज्ञास भरी या कौतूहलता भरी व्यवहार था जो का, वह 1 महीना पहले शुरू हुआ था। शी हैड स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस लाइक वेदर स्पाइडर्स रियली ईट बग। और उसने इस तरह का भी क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि क्या वास्तव में मकड़े खटमल को खाते हैं। और उसने ये भी क्वेश्चन उठाना शुरू किया था जैक से कि इफ गॉड वाज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड सो ऑन, कि क्या ईश्वर हर जगह है। इस तरह का क्वेश्चन जो इनक्विजिटिव थे, जिज्ञासापूर्ण थे, उसको उठाना जो ने शुरू कर दिया था। देखिए जो क्वेश्चन उठाती थी बड़े ही रीजनेबल थे। ओके, कि क्या वास्तव में कोई जादुई चमत्कार होता है, क्या वास्तव में गॉड हर जगह है, क्या वास्तव में स्पाइडर बग को ईट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन वो उठाती थी जो कब, जब इस तरह का स्टोरी जैक ने जो को सुनाया या सुना रहा था। फिर आगे क्या है, जैक डिड नॉट लाइक द क्वेश्चन एज इट मेड हिम मिस ए बीट इन द नैरेटिव। जो ने जब इस तरह का क्वेश्चन उठाया तो ये जैक को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की वजह से जो नैरेटिव सुना रहा था कहानी, वह बीच में उसे मिस कर गया। हाउएवर ही आंसर्ड हर दैट मैजिक स्पेल्स वेर रियल इन द स्टोरी। फिर भी उसने उसको सुनाया कि जो मैजिक स्पेल है ये केवल कहानी में ही रियल होते हैं और रियलिटी में ये नहीं होते। ओके, आइए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। रोजर स्कंक रीच्ड। अब देखिए ये प्रश्न था, प्रश्न का उत्तर दिया। फिर रोजर स्कंक क्या है, ये रोजर स्कंक अब जाता है विजर्ड के घर, बूढ़े उल्लू के पास से अब वो जादूगर के घर गया। द विजर्ड आस्क्ड हिम नॉट टू कम क्लोज एज रोजर स्मेल्ड वेरी बैड। और जैसे ही वो जादूगर के पास जाता है, जादूगर कहता है कि उसके नज़दीक ना आओ। क्यों ना हो, क्योंकि वह बहुत ही बुरा गंध दे रहा था। ही आस्क्ड रोजर व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। फिर रोजर से वो जादूगर पूछता है कि बताओ आप किस तरह की खुशबू चाहते हो। रोजर सेड दैट ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस। फिर रोजर कहता है कि हमें गुलाबों जैसी खुशबू चाहिए, यानी मुझसे गुलाबों जैसी खुशबू आवे। द विजर्ड चैंटेड ए मैजिक स्पेल एंड रोजर स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेज। जादूगर ने क्या किया, जादूगर ने कुछ चमत्कारी क्रिया किया और रोजर
जो है गुलाबों की तरह स्मेलिंग करना शुरू कर दिया, यानी उसके शरीर से गुलाबों की खुशबू आने लगी। ओके, तो ये काम किया किसने? जादूगर ने उसके अंदर गुलाबों की खुशबू भर दी। अब फिर देखिए, जब कहानी सुना रहा था जैक, तो उसी समय कहानी सुनाते सुनाते जैक ने एक गलती कर दी। क्या गलती की थी? जैक मिस्टेकनली रेफर्ड टू रोजर स्कंक एज रोजर फिश जो इमीडिएटली पॉइंटेड आउट द मिस्टेक। देखिए, जब जैक कहानी सुना रहा था तो जहाँ रोजर स्कंक कहना चाहिए वहाँ रोजर ने गलती से रोजर फिश कर दिया। फिर इस बात की ओर, यानी इस मिस्टेक की ओर जो ने शिकायत किया। इससे ये आभास होता है कि जो बड़ी सावधानी से इनकी स्टोरी को सुन रही थी। तो ये रहा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि द इंट्रिग्विंग ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी। इंट्रिग्विंग का मतलब होता है आपका ये जिज्ञासु। ओके, तो आइए द इंट्रिग्विंग स्टोरी हम पढ़ते हैं। क्या है कि इसमें इंट्रिग्विंग क्या है उसको आप देखिए। ट्विस्ट है इस कहानी में, ओके, कि द विजर्ड आस्क्ड रोजर टू गिव हिम 7 पेनीज। विजर्ड उससे कहता है, क्योंकि विजर्ड ने उसको ठीक कर दिया, उसके अंदर की खुशबू अच्छी आने लगी, गुलाबों की खुशबू आने लगी। तो अब उसको क्या करना है? उसको इसके बदले में कुछ देना है। फिर देखिए वो क्या मांगता है और कितना मांगता है। ओके, तो यही टॉपिक है आपका द इंट्रिग्विंग ट्विस्ट टू द स्टोरी। इंट्रिग्विंग कहते हैं बच्चों, विशेष करके इसकी मीनिंग होती है पहेली नुमा। ओके, या यूँ कहने लुभावना। और इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञास। तो देखिए द इंट्रिगिंग ट्विस्ट टू द स्टोरी, कहानी में जो है एक पहेली नुमा ट्विस्ट है या लुभावना। फिर क्या होता है? देखिए, द विजर्ड ने उसको गुलाबों की खुशबू में बदल दिया। तो द विजर्ड आस्क्ड रोजर टू गिव हिम 7 पेनीज ऑल्दो रोजर ओनली हैड 4। फिर क्या करता है विजर्ड? जो रोजर से 7 पेनी मांगता है, 7 पेनी, लेकिन रोजर के पास केवल 4 ही पेनी थे। द विजर्ड टोल्ड हिम वेयर ही फाइंड द रिमेनिंग 3 पेनीज। और रोजर विजर्ड ये भी बताता है कि जो शेष बचे हैं यानी 3 पेनीज उसको कहाँ मिल सकते हैं। रोजर स्कंक हैड टू गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न राउंड 3 टाइम्स एंड लुक डाउन द मैजिक बेल। वो बता देता है रोजर स्कंक को, विजर्ड क्या बताता है कि आप लेन से, लेन माने होता गली, कि गली से होकर के जाएंगे और फिर मुड़ेंगे, टर्न राउंड 3 टाइम्स, 3 टाइम मुड़ेंगे और वहाँ पर देखेंगे एक जादुई कुआं होगा। उस जादुई कुएं में जब आप नीचे झाँकेंगे तो आपको वहीं पर ये 3 पेनीज मिल जाएंगे। रोजर डिड सो एंड फाउंड द पेनीज एंड गेव देम टू द विजर्ड। रोजर स्कंक वही करता है और उसको वहीं पर पेनी मिल जाता है। फिर वो ला करके पेनी जादूगर को दे देता है। ओके, नाउ ऑल द अदर क्रिएचर्स लाइक टू प्ले। अब क्या होता है? चूँकि उसका रोजर का जो स्मेल है पहले बैड स्मेल था, अब गुलाबों की स्मेल हो गई। तो इससे क्या होता है? पूरे सभी प्राणी उसके साथ खेलने लगे। नाउ ऑल द अदर क्रिएचर लाइक टू प्ले विद रोजर बिकॉज ही स्मेल सो गुड। सभी प्राणी अब उसके साथ खेलना पसंद करने लगे क्योंकि उसकी स्मेल बहुत गुड थी। रोजर स्कंक वाज वेरी हैप्पी एंड रीच्ड होम। और इससे रोजर स्कंक भी बहुत खुश हुआ और वो अपने घर चला आया, क्योंकि उसकी जो बदबू थी शरीर की वो आप ठीक हो गई, गुलाबों में बदल गई। जब घर आता है तो हिज मदर गॉट वेरी एंग्री। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। किसकी माँ? रोजर की माँ बहुत ही एंग्री माने क्रोधित, गुस्से में आ जाती हैं। सी फाउंड द न्यू स्मेल ऑफ रोजेज आफुल। जो नया सुगंध रोजेज का आ रहा है वो उनको बड़ा ही आफुल माने डरावना है, भयानक लगता है। शी डिसलाइक्ड हिज न्यू स्मेल एंड टुक रोजर बैक टू द विजर्ड। उनको जो है न्यू स्मेल यानी गुलाबों की स्मेल अच्छी नहीं लगी और वो रोजर को पुनः विजर्ड के पास लेकर गई। शी हिट द विजर्ड ओवर हिज हेड एंड आस्क्ड हिम टू गिव रोजर स्कंक हिज ओरिजिनल स्मेल बैक। वो क्या करती हैं? जाती हैं
और विजर्ड को उसके सिर पर मारती हैं, सिर पर प्रहार कर देती हैं रोजर की माँ, और उससे कहती हैं कि रोजर स्कंक का जो ओरिजिनल स्मेल है उसी ओरिजिनल स्मेल को वापस तुम लाओ। ओके, फिर क्या होता है देखिए, जब इस तरह का बात कहानी में जैक जो को सुनाता है कि रोजर की माँ जाती है और वापस उसको पुनः उसी बदबू वाले स्मेल में ले आती है, तो इससे क्या होता है, जो वाज सरप्राइज्ड, जो बहुत सरप्राइज हो जाती है, शी फेल्ट दैट रोजर स्कंक वुड अगेन बी लोनली। क्यों सरप्राइज हो जाती है, उससे अनुभव होता है या महसूस करती है कि रोजर स्कंक बेचारा फिर अकेला हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू हर मदर स्कंक वाज रॉन्ग। देखिए रोजर के अनुसार जो रोजर की माँ है वह गलत है, एंड द विजर्ड शुड हिट हर बैक, और उसकी माँ गलत है, इसलिए विजर्ड को चाहिए कि रोजर की माँ को वह जो है हिट करे। ओके, तो ये जो सोचती है कि उसकी मम्मी, किसकी मम्मी, रोजर की मम्मी गलत हैं, और विजर्ड को चाहिए कि उसकी मम्मी को हिट करे। अब आइए देखिए, कहानी सुनाता है जैक, लेकिन इस कहानी को इंड कौन करती है, इंड करती है जो। कैसे, जो एंडिंग टू द रोजर स्कंक स्टोरी कैसे इंड करती है। जैक कंटिन्यूड द स्टोरी, बोथ मदर एंड सन रिटर्न होम। अब जैक फिर कहानी को कंटिन्यू रखता है कि अब पुनः जो है जो को बताता है जैक कि रोजर की माँ और रोजर दोनों घर वापस लौटते हैं। मदर स्कंक वाज वेरी हैप्पी बिकॉज रोजर स्मेल लाइक ए स्कंक अगेन। और रोजर की माँ बहुत अधिक खुश हो जाती है। क्यों? क्योंकि रोजर पुनः स्कंक करने लगा जैसे पहले हुआ था। इवेंचुअली ऑल द एनिमल्स गॉट यूज्ड टू हिज स्मेल। और इवेंचुअली का मतलब धीरे धीरे या अंततः, फाइनली सभी जानवर जो है रोजर के जो स्मेल था, बैड स्मेल, उससे यूज्ड अप हो गए थे, यानी उससे अभ्यस्त हो गए थे, और अब वह उसके बैड स्मेल की ओर ध्यान नहीं देते थे, यानी वो लोग उसी के साथ ढल गए। ओके, ये कहानी बताता है जैक। अब देखिए, जो कॉल्ड मदर स्कंक स्टूपिड, लेकिन जो है क्या कहती है, जो मदर स्कंक को मूर्ख कहती है। शी आस्क्ड जैक टू टेल हर ए स्टोरी इन व्हिच द विजर्ड हिट्स मदर स्कंक। अब वो क्या करती है, जैक जो जैक से कहती है कि आप मुझे अगली कहानी ऐसी सुनाओ जिसमें जादूगर मदर स्कंक को हिट करे। ओके, जैक ट्राइड टू रीजन विद हर। जैक ने उसको समझाने की कोशिश की, उसका कारण बताने की कोशिश की, और एंड टोल्ड हर दैट रोजर स्कंक लव्ड हिज मदर वेरी मच। और उसको बताया, जो को कहानी में जैक ने बताया कि रोजर अपनी माता से बहुत अधिक प्रेम करता था, एंड मदर स्कंक न्यू व्हाट वाज राइट फॉर हर बेबी। और मदर स्कंक भी ये जानती थी कि उसके बेबी के लिए क्या सही है। यहाँ पर जो है एक प्रकार से प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी माँ को, और वो यहाँ पर ये बताना चाहता है उस छोटी सी 4 साल की बच्ची को कि जो पेरेंट्स होते हैं वह अच्छा बुरा अपने बच्चों का सोच सकते हैं। ओके, उनका जो पेरेंटिंग लव है वह बहुत ही अच्छा होता है, और अपने बच्चे की वो प्रॉपर केयर कर सकते हैं। उनके बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है उनको अच्छी तरह से ये बात आती है। ओके, फिर क्या आगे होता है देखिए, जैक टोल्ड जॉनी टू गो टू स्लीप। और यहीं पर जब जो कह देती है कि आप अगली कहानी जब सुनाइएगा जिसमें विजर्ड मम्मी को हिट करेगा, ओके, यहीं पर वो कहानी ख़त्म हो जाती है। और जब ये कहानी ख़त्म हो जाती है तो जैक क्या करता है, जैक टोल्ड जॉनी टू गो टू स्लीप एंड वेंट डाउन स्टेयर्स टू हिज वाइफ। जैक जो है जॉनी से कहता है कि आप सो जाइए, और वह खुद अपनी पत्नी के पास सीढ़ियों से के नीचे चला जाता है। ही फेल्ट गिल्टी, वह खुद अपने आप को अपराधी सा अनुभव करता है। लुकिंग अराउंड एट द वर्क
चारों तरफ लकड़ी का जो फर्नीचर है उस पर जो कार्य किया था उसकी वाइफ क्लेयर ने, और जो कि उसकी माँ ने उसको देखता है। ओके, शी हैड कंप्लीटेड, उसने इस कार्य को कंप्लीट किया था। ही फाउंड हिमसेल्फ स्टक इन एन अगली मिडिल पोजीशन, और जो जैक है वो अपने आप को जो है एक बदसूरत मिडिल पोजीशन में फंसा हुआ पाता है। ही कुड नॉट कन्विंस हिज डॉटर, कैसे वह मिडिल पोजीशन में फंसा है? पहला तो यह है कि ही कुड नॉट कन्विंस हिज डॉटर, पहली चीज़ तो वो अपने पुत्री को कन्विंस नहीं कर सका। एंड नाउ हिज वाइफ सीम टू बी अपसेट विद हिम, और अब उसकी पत्नी उससे अपसेट प्रतीत होती है, यानी परेशान प्रतीत होती है। ओके, तो दो स्थिति है, एक तो लड़की को संतुष्ट नहीं कर पाए स्टोरी के माध्यम से, और दूसरा उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और इसके बावजूद वह कार्य करती है, या उसकी हेल्प नहीं कर सका। आगे नेक्स्ट जो अंत में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए कहानी का अंत। एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी गेट ए ग्लिम्पस ऑफ द मैरिटल टेंशन बिटवीन जैक एंड क्लेयर। जब यह कहानी अंत होती है तो उस के अंतिम भाग में हम पाते हैं कि इनके जो वैवाहिक जीवन है, किसका, जैक और क्लेयर का, उसमें टेंशन की एक झलक पाते हैं। दो जैक वाच्ड हिज वाइफ वर्क, यद्यप जैक ने अपनी पत्नी को काम करते हुए देखा, ही डिड नॉट हेल्प हर, उसने उसकी मदद नहीं की। ही फेल्ट दैट बोथ ऑफ देम वेयर केस्ड टुगेदर, उसने ये अनुभव किया कि ये दोनों एक दूसरे से जैसे मानो पिंजरे में बंद हों। ओके, यानी इनका जो संबंध था जैसे मानो पिंजरे में बंद हों। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वर्क विद हर और टच हर, और जैक ये नहीं चाहता था कि वह उससे बात करे, उसके साथ कार्य करे अथवा उसे स्पर्श करें। तो इस प्रकार से देखिए इसमें हम पाते हैं कि किस तरह से पति और पत्नी दोनों के बीच में टेंशन है। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों इस कहानी में हमने रोजर स्कंक के विषय में सुना, जो कि जैक ने जो को बताया। ओके, कि किस तरह से रोजर स्कंक नाम के प्राणी जो बदबू देता था, और वह इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास जाता है, और उल्लू किस प्रकार से जादूगर के पास उसको भेजता है, और जादूगर किस तरह से जादुई एक्टिविटी करके उसको एक रोजेज स्मेल में बदल देता है, और उससे 7 पेनीज माने चार्ज करता है, और प्रसन्नता के साथ घर आता है। लेकिन उसकी माता को ये अच्छा नहीं लगता है, और वो वापस जादूगर के पास जाती हैं, उसको मारती हैं, हिट करती हैं, और ये चीज़ जो को आश्चर्य में डाल देता है, और उसको पुनः उसके ओरिजिनल स्मेल में करा करके घर को वापस लेकर चली आती हैं। ओके, तो इस कहानी से हमें सीखते हैं कि जो हमारी एक रियल पोजीशन है, या जो हमारा एक रियल स्टेटस और स्टैंडर्ड है, या हमारी जो ओरिजिनलिटी है, उसमें हमें कोई बनावटीपन नहीं लाना चाहिए। जैसा है हमें उसी में रहना चाहिए, और उसी में रहते रहते हम लोगों के साथ अभ्यस्त हो सकते हैं, और हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या सही है, और उसी अनुसार वो करते हैं। ओके, तो आई होप आपको